आपने और शास्त्रों में कहा है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है। तो मुक्त कौन है महाराज जी? मुक्त कौन होता है और सब में वो एक तत्व को देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त? जब साधना की जाता है तो शरीर से तो होता है, मन से होता है, लेकिन आप जो है वो अक्रिय है। अब इसके ज्ञान के लिए जब हम गुरु का वरण करके और खूब भजन करते हैं और पवित्र आहार और संयम से चलते हैं, कोई पाप आचरण नहीं करते, तो ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा। अनुभव गम में भजे ये संता। जैसे आप हो तो आप शरीर नहीं हो, पक्का है ना, क्योंकि शरीर के भीतर कोई है जो निकल जाता है, कहा जाता है वो निकल गया, जो था वो निकल गया। वो जो था, जो निकला, वही परमात्मा है और वही आप हो। शरीर को लेकर आप अपने को मनुष्य मान रहे हैं, जो पावर है आपके अंदर, जैसे पंखा, लेकिन पावर क्या है? बिजली, हाइड्रोजन। पावर क्या है? एसी। पावर क्या है? सब में एक ही है ना। ऐसे स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, जड़, चैतन्य, ये बाहरी ढांचों के नाम है, लेकिन इनमें बिजली क्या है? परमात्मा, वही आप है। तत्त्वम असि, वेद कहता है। तत् माने जिस परमात्मा को तुम अलग समझ रहे हो, त्वम माने तुम, असि माने है, वो तुम ही हो। अब अपने को हम मनुष्य मान रहे हैं। अब हमें साधना करनी पड़ेगी इनके त्याग की, और जहां इनका त्याग हुआ अंदर से शरीर का राग का, तो आप खुद देखेंगे आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। देखो अपने यहाँ संतों को नहीं कहा जाता अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए, भगवान में तन्मय हो गए। तो अपने लोग भी कहने लगते हैं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ गुरु भगवान है, हमारे यहाँ संत भगवान है, क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो गए। तो आपका स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ये मन आप नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप चित्त नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, आप सबसे अलग हैं। बस यही जानने के लिए तो संत महात्मा पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो वो भजन से आएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करो।